नरेंद्र मोदी सेंटर ऑफ निकोसिया का दौरा कर रहे हैं। उसी की तस्वीरें आप इस समय अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पीएम ने साइप्रस में ये जो ऐतिहासिक सेंटर ऑफ निकोसिया है वहाँ का दौरा किया है। ये एक ऐतिहासिक जगह है साइप्रस में, उसी का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जिसकी तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर हैं और उसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस पहुंचे हैं। और साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके कई कार्यक्रम, और उसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम भी, जो ऐतिहासिक सेंटर ऑफ निकोसिया है, उसके दौरे की तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की कुछ तस्वीरें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस के दौरे पर और उसी दौरान उनके इस दौरे की कुछ तस्वीरें। साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता, अन्य मुद्दों पर भी दोनों पक्षों ने बातचीत की है। और पीएम ने साइप्रस में ये हिस्टोरिकल सेंटर ऑफ निकोसिया का दौरा किया है। निकोसिया का ये ऐतिहासिक केंद्र है जिसे लेफकोसिया भी कहा जाता है। साइप्रस द्वीप का ये एक महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि आप जानते हैं कि साइप्रस जो है द्वीपों का देश, जो सदियों से विभिन्न साम्राज्यों और राज्यों के प्रभाव को दर्शाता है। यह शहर जो निकोसिया है अब विभाजित है। मैसोरिया मैदान के केंद्र में ये स्थित है। जो टर्किश सभ्यता थी उस दौरान ये केंद्र हुआ करते थे, बड़े केंद्र हुआ करते थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इस बार के दौरे में कि साइप्रस जो है वो तो यूरोप का प्रवेश द्वार है, एंट्री गेट। इसलिए भारत और साइप्रस के जो संबंध हैं वो बड़े ऐतिहासिक हैं। आप इसका महत्व समझ सकते हैं कि साइप्रस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना जो सर्वोच्च सम्मान है उससे सम्मानित किया है। और साइप्रस दौरे के दौरान ये जो हिस्टोरिकल सेंटर ऑफ निकोसिया, इसका दौरा, वहाँ के राष्ट्रपति भी साथ में हैं, क्रिस्टोडोलिडेस जो साइप्रस के राष्ट्रपति हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस क्षेत्र का दौरा किया है। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान मिला है। और बड़ी बात यह है कि इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बड़े देशों से बड़े सम्मान, जो सबसे बड़े सम्मान उन देशों के हैं, 20 से भी ज़्यादा सम्मान। आप सोच सकते हैं कि ये भी शायद अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा कि इतने ज़्यादा सर्वोच्च सम्मान हासिल करने वाले वैश्विक नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शायद पहला स्थान होगा, या निश्चित रूप से जो आप देख सकते हैं ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि साइप्रस पहुंचे थे और उसके बाद सीओ फोरम की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया। बताया कि किस तरीके से दोनों देशों की जो साझेदारी है कितनी महत्वपूर्ण है। इस दौरान साइप्रस के राष्ट्रपति भी इस बैठक में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 3 देशों की यात्रा पर हैं और पहले चरण में आज साइप्रस पहुंचे, और उसके बाद सीओ फोरम की बैठक जिसमें उन्होंने शिरकत की और बताया कि कैसे निवेश प्रौद्योगिकी और इसके साथ साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की दिशा में काफ़ी अहम है उनकी ये यात्रा, और उसके साथ साथ ये बैठक भी जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया है। और बताया कि कैसे हरित ऊर्जा के क्षेत्र में जो दोनों देश हैं वो एक नया अवसर अगर देखा जाए
वो प्रदान करेंगे, यानी आपसी समझौता जो है वो और बढ़ता हुआ नज़र आएगा। निवेश बढ़ाने की दिशा में अहम बैठक है। द्विपक्षीय व्यापार की जब हम बात कर रहे हैं और ख़ास तौर से भारत साइप्रस जिसके जो संबंध है काफ़ी प्रगाढ़ हैं, लेकिन इस यात्रा के बाद और भी ज़्यादा एक नया अध्याय माना जा रहा है जो जुड़ता नज़र आएगा दोनों देशों की साझेदारी को लेकर। आपको बता दें, भारत साइप्रस में 10वां बड़ा निवेशक है और उसके साथ साथ साइप्रस की जब हम बात करते हैं तो एफटीआई में भी उसकी हिस्सेदारी नज़र आती है। और कैसे दोनों देशों के बीच व्यापार की बात की जाए या खासतौर से जब द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से उसको बढ़ाया जा सकता है, इस पर लगातार चर्चा की गई है इस बैठक में। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से एक ग्रुप फ़ोटो जो है वो भी इस दौरान लिया गया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साइप्रस के जो राष्ट्रपति हैं वो भी मौजूद रहे। इसके अलावा दोनों देशों के जब हम खास तौर से बात कर रहे हैं, ना सिर्फ कैसे जो संबंध हैं, जो रिश्ते हैं वो प्रगाढ़ हो सकते हैं, बल्कि एक तरीके से जो दोनों देशों का अगर देखा जाए प्रतिनिधिमंडल है, उन्होंने को लेकर ये खास तौर से सीईओ फोरम में जो बैठक हुई है इसमें चर्चा की गई कि किस तरीके से और वो तमाम क्षेत्र जहाँ पर अभी तमाम अवसर मौजूद हैं, फिर चाहे ग्रीन एनर्जी की हम बात करते हैं या वो तमाम सेक्टर्स जहाँ पर अभी तक साइप्रस और भारत की एक अच्छी साझेदारी जो है वो नज़र आती है। फिलहाल सीईओ फोरम की बैठक की तस्वीरें आप देख सकते हैं। साइप्रस भारत सीईओ फोरम की बैठक हुई थी जिसमें सीईओ स्तर के जो लोग हैं वो आप देख सकते हैं मौजूद, साथ ही साथ और भी जो तमाम लोग हैं वो मौजूद रहे। भारत लगातार इस बात पर जोर देता आया है कि ना सिर्फ द्विपक्षीय व्यापार की जब हम बात कर रहे हैं किस तरीके से उसमें इजाफा किया जा सकता है, बल्कि इससे पहले भी अगर देखा जाए तो साइप्रस के साथ कई तरह के समझौते हुए हैं और उनका जो लाभ है दोनों देशों को भी मिला है। और आज के समय में जब हम बात करते हैं ख़ास तौर से एआई तकनीक को लेकर भी इसमें चर्चा हुई है, क्योंकि भारत आज विश्व के सामने एक बेहतर विकल्प जो है वो पेश कर रहा है। फिर चाहे एआई आधारित तकनीक की हम बात करते हैं या ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा जो युवा वर्ग है उसकी बात की जाए, वर्कफोर्स की जब हम बात करते हैं, ये ऐसे कुछ क्षेत्र जहाँ पे लगातार भारत अग्रणी बना हुआ है और उसी वजह से पूरे विश्व में हम देख सकते हैं किस तरीके से उभरता हुआ नज़र आता है। प्रधानमंत्री की 3